कुछ पिछले हफ्ते से किंगडम वर्शिप, परमेश्वर की ईश्वरीय आराधना, परमेश्वर को आराधना करना या कैसे आराधना करते हैं और आराधना में जिंदगियां कैसे बदलते हैं हमने देखा। उसका कुछ बेसिस, गहरी गहरी बातें हम सीखते जा रहे हैं। वचन संहिता 22:3 में जैसे अभी एक वर्ष मैंने पढ़ा, परमेश्वर स्तुतियों के बीच में विराजमान परमेश्वर। कहां पे? उसका मतलब आप आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी उपस्थिति उस जगह में होगा। आप पीकॉक्स, मोर, हर जगह मोर को दिखते नहीं है, कुछ कुछ जगह में आप मोर दिखते हैं। कुछ पेड़ पौधे होते हैं, उसके लिए सही वातावरण चाहिए होता है। मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, एप्पल आपको फरीदाबाद में नहीं मिलेगा, आपको हिमाचल में मिलेगा, क्योंकि उसके लिए एक वातावरण चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति को भी ड्वेल करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति भी रहने के लिए सही वातावरण चाहिए, और वो वातावरण है आपकी और मेरी स्तुति। जब आप स्तुति करेंगे, राजाओं के राजा, महाराजा, बादशाहों का बादशाह आपकी और मेरी जिंदगी के बीच में रहेंगे। तो अगर आपको स्तुति करना आता है, आराधना करना आता है, आप बहुत कुछ कार्य अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। आपको प्रेजेंस लेके आना आता होगा। और प्रभु का इच्छा, आज हम जो वचन से आप देखेंगे, आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। क्रिएटिंग ए डवेलिंग प्लेस फॉर गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, उसको डवेलिंग मीन्स जहां प्रभु की उपस्थिति को राज करने के लिए एक जगह बनाना अपनी जिंदगी में। हर व्यक्ति परमेश्वर की, आपने भी चर्चेस अटेंड किया होगा, मैं भी अटेंड करते हैं, जहां कुछ जगह में परमेश्वर की उपस्थिति है ही नहीं होता। कुछ जगह डेड चर्च है, मरा हुआ जगह, आपको भी लगे यार मैं कहां आके बैठ गया, आधा घंटा भी आपको लगेगा ये तो 4 साल हो गया। बट कुछ जगह में आप आराधना करते हैं, जैसे चर्चेस में, मैं बहुत जगह जाता हूं, अपनी चर्च मिस करता हूं क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, ऐसे नहीं है हर बहुत जगह में भी है, बट आपको पता है परमेश्वर की उपस्थिति आराधना के बीच में, उस कलीसिया में है, आप मिस करते हो। तो आज देखेंगे आपके घर में, परिवार में, आपकी लाइफ में परमेश्वर के एक उपस्थिति को आप कैसे बना के रख सकते हैं। हाउ टू होस्ट हिम, प्रभु की उपस्थिति को आप अपनी जिंदगी में बना के कैसे रख सकते। हाउ टू क्रिएट ए डवेलिंग प्लेस फॉर गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति को बना के कैसे रखेंगे। आज हम क्या सीखेंगे? हाउ टू क्रिएट, बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आज उस ईडन वाटिका के समान, प्रभु की उपस्थिति हर जगह, प्रभु है, परमेश्वर की उपस्थिति है, बट आपको जैसे आराधना और अलग अलग चीजों से परमेश्वर की उपस्थिति बनाना पड़ेगा। और खुदा का इच्छा है, प्रभु खुदावंद यीशु मसीह का इच्छा है वो मनुष्य के साथ रहें। ईडन गार्डन में जब परमेश्वर ने आदम की वाटिका बनाया, परमेश्वर की उपस्थिति था उस जगह में था, और परमेश्वर ने मूसा को बोला टैबरनेकल बनाओ, वाचा की संदूक बनाओ, परमेश्वर की उपस्थिति था। सुलेमान ने जो टेम्पल बनाया, प्रार्थना किया, परमेश्वर की उपस्थिति आया। यीशु मसीह जब आया, परमेश्वर की उपस्थिति, गॉड विद अस, इमैनुअल, यीशु मसीह का एक और नाम है जीसस क्राइस्ट का, इमैनुअल, गॉड विद अस, विद अस, विद अस, प्रभु की उपस्थिति। तो मनुष्य, परमेश्वर हमेशा चाहता है मैं मनुष्यों के साथ रहूं, मतलब उसकी आराधना करने वाला बेटे और बेटियों के साथ रहूं। आपको परमेश्वर को ढूंढने के लिए पहाड़ जाने की जरूरत नहीं है, नदी में जाने की जरूरत नहीं है। किसी ने बोला चर्च के अंदर ही प्रभु रहता है, वो झूठ है। चर्च के अंदर ही परमेश्वर रहता है। हम प्रभु की आराधना करने के लिए उसकी मंदिर में आते हैं, ये नहीं इधर आपके अंदर नहीं है या घर पे आप आराधना करने में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आएंगे, झूठ है वो। परमेश्वर की उपस्थिति चर्च में है, आप परमेश्वर का मंदिर है, बट हम कलीसिया में आते हैं मिलके आराधना करने के लिए, सीखने के लिए और नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए और परमेश्वर से मन्ना लेने के लिए। कलीसिया का अलग रोल है। तो परमेश्वर की उपस्थिति ढूंढ के, लोग कहते हैं ना मैं प्रभु को ढूंढ के जा रहा हूं जी उस जगह में, पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के प्रभु आपके साथ रहना चाहते हैं। बहुत बार लोग उस कस्तूरी, इसको क्या बोलते हैं, हिरन, वो दुनिया ढूंढता है कहां है खुशबू, और खुशबू उसके शरीर में ही है। आपको परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर आप यीशु मसीह को उद्धार करके परमेश्वर में स्वीकार किया, पवित्र आत्मा को रिसीव किया आपने, पवित्र आत्मा आप में रहता है। हम एक गाना गाते हैं ना, मैं बनूं मंदिर तेरा, मैं बनूं, प्रभु ऑलरेडी आपके साथ है। वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, टेम्पल ऑफ द होली गोस्ट। तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। परमेश्वर, बट उसको क्रिएट कर, उसको होस्ट कैसे करना। हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति रहता भी नहीं है। ये सारे बातों को हम सीखेंगे। एक्सोडस अध्याय 25:8, निर्गमन अध्याय 25:8। कोई कहता है ना मैं ढूंढ के जा रहा हूं जी परमेश्वर को,
इधर मिलेगा खुदा, उधर मिलेगा मालिक, इधर मिलेगा भगवान, उधर मिलेगा प्रभु, इधर मिलेगा खुदा, इधर मिलेगा। आप बोल सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है, मेरी अंदर रहता है। नीति वचन अध्याय 25 का 8, नॉट नीति वचन, एक्सोडस अध्याय 25 की 8। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। एक और बार पढ़ेंगे, देन हैव them मेक ए सैंक्चुअरी फॉर मी एंड आई विल ड्वेल अमंग them। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। परमेश्वर मूसा को कह रहे हैं, वो मतलब मनुष्य उस टाइम की बात है, जो यहूदी लोग मेरे लिए एक स्थान बनाए, मैं उनके बीच में रहूं। परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहना चाहता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमेशा आपके साथ रहना चाहता है। ये परमेश्वर का इच्छा है। आपके साथ भी आपका कुछ दोस्त है, आप 24 आवर्स उनके साथ रहना चाहते हैं ना? क्यों? क्योंकि आप उनकी प्रेजेंस चाहता है परमेश्वर। और एक माँ बाप से आप पूछेंगे, हर माँ बाप चाहते हैं बच्चे मेरे साथ रहें। शादी करने के बाद भी माँ बाप नहीं चाहता बच्चे दूर रहें, बट अलग अलग कारण से, जॉब के कारण या परिवार दूर है, जहां शादी हुआ दूर जाते हैं। परमेश्वर मेरे और आपके पिता होने के नाते उस राजा चाहता है उसकी उपस्थिति हमेशा कहां रहे? हमारे साथ रहे। और यूहन्ना अध्याय 15 की 4 में लिखा गया, अबाइड इन मी एंड आई विल अबाइड इन यू। मुझ में बने रहे, मैं तुझ में बना रहूंगा। मित्रों, आप में से बहुत सारे लोग, मैं भी बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं, मैं एक हिंदू फैमिली से आके प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग, मेरा जो सोच था, परमेश्वर मंदिरों में होगा, परमेश्वर किसी बाबा के पास होगा। बट जब यीशु में आया, मुझे एक चीज समझ आ गया, इस राजा, इस धरती का मालिक परमेश्वर, मेरे को ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यीशु को स्वीकार करता है, वो मेरे अंदर आके वास करता है। ही लिव्स इन मी। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे परिवारों से आते हैं, आप कह देंगे तू मेरे घर में नहीं आ सकता, तू छोटा जाति, तू बड़ा जाति, तू ये कलर है, तू वो है, तू इसका बेटा, तू उसका बेटा। बट परमेश्वर ये कहता है, मैं तेरे अंदर आके रहूंगा। आपका जाति कुछ भी हो, क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, आपको लोग प्यार करते नहीं करते, महापापी हो, बट आज जैसे आप तौबा करके यीशु पापा को पुकारते, प्रभु मैं दिल में तुझे पुकारता हूं, अपनी दिल तेरे लिए खुला है, परमेश्वर आपके साथ आके रहेंगे। लोग आपको टच करे ना करे, परमेश्वर के हाथ तेरे ऊपर है। लोग तेरे साथ बैठ के खाना खाए ना खाए, परमेश्वर की ग्रेस तेरे साथ है। लोग तुझे कुछ भी नाम से बुलाए, तू पापी है, तू गलत है, तू इधर है उधर है, बट यीशु आपके साथ रहता है। लोग आपको तिरस्कार कर सकता है, पर प्रभु खुदावंद यीशु आपको तिरस्कार नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके साथ बैठता है। अपनी चेले यीशु मसीह जातियों में सबसे बड़ा टॉप यहूदी वंश का और पढ़े लिखे रब्बी, बट वो जब खाना खाने में बैठा, वो मछुआरे के साथ बैठा, डॉक्टर के साथ बैठा, तिरस्कार लोगों के साथ बैठा। छोटे बड़े प्रभु यीशु में आप एक है, आप एक साथ बैठ के वो खाना खिलाई। प्रभु भोज कम्युनियन भी हमें वो मैसेज देता है, वी ऑल आर वन। पुराने टाइम पे एक रोटी तोड़ के खाते थे, हम आज रोटी अलग रखते हैं, बट एक रोटी से सब खाते हैं। हो सकता है कोई दिन हम करेंगे, शुरू हम करते थे बेसमेंट में, अंकल मेनन के घर पे एक रोटी बनवाता था, उसमें से हम खाते थे। बट जब संख्या परिवार है बढ़ते हैं, बहुत बार वो पॉसिबल नहीं है। सो वननेस, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहता है। और आज मेरा क्वेश्चन आपके लिए है, क्या आप अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु के लिए वास करने के लिए जगह बना रहे? खुद आप बता सकते हैं, इसकी जवाब आप ही दे सकते हैं। क्या आप अलाउ करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में रहने के लिए? या प्रभु को आप, जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग आज विजिटर आया होगा, आया जी देखना, आज ऑयल मिलेगा, प्रेयर होगा, विजिट करेंगे, जाएंगे, बट कुछ इस परिवार का हिस्सा वो रहता है कंटिन्यूअस, सुख में दुख में, परेशानी ऊपर नीचे सब, सताव हो ना हो, परमेश्वर को उपस्थिति है साथ में, वो लोग रहते हैं हमारे साथ। क्या परमेश्वर भी, आप भी खुदा की उपस्थिति आपको भी संडे मिलने वाली, या चंगा करके मुझे भेज दो, मेरा बच्चे की जिंदगी को ठीक करके भेज दो, मैं उस काम के लिए आऊं। परमेश्वर उसको आशीष करना पसंद करता है जो बोलते हैं, मैं चंगा कर या ना कर तू मेरा परमेश्वर है, मुझे छुड़ा या ना छुड़ा तू मेरा परमेश्वर है, मुझे सोट कर या ना कर, मैंने तुझे मान चुका है। आप भी, आपके कुछ दोस्त 6 महीने में एक बार फोन करते हैं, या व्हाट्सएप डाल के 2 मिनट में बोलता है, यार एक 5,000 रुपए पेटीएम कर दे, या बाइक दोगे, कार दोगे। आप उसी टाइम फोन में बोलेंगे, भाई साहब इसलिए 6 महीने के बाद तूने फोन किया ना, तुझे क्या कुछ चाहिए ना। कुछ हम में से भी कुछ लोग 5 महीने में, ठंड ज्यादा था जी, आज आप बहुत
हो सकता है कुछ महीनों के बाद आया होगा। ऑयल मिल रहे जी, माल मिल रहे जी। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ और आपको डेली उससे आशीष, अनुग्रह, बरकत मिलेंगे, क्योंकि उसकी बेनिफिट्स डेली वो देता है परमेश्वर। बाइबल में लिखा है, ही लॉर्ड्स अस विद बेनिफिट्स एवरी डे। माल के लिए, आशीष, अनुग्रह के लिए उसके पीछे मत चलो, वो तो बाई प्रोडक्ट है, देगा ही देगा, बट उसकी उपस्थिति को कंटिन्यूअसली। दाऊद ने बोला कुछ भी मुझसे अलग कर, वो राजा कह रहा है कुछ भी अलग कर। पूरी देश, समझो हमारा देश, दुबई के राजा कह रहे हैं अपने परमेश्वर से, तू मेरे से दुबई ले, बुर्ज खलीफा ले, ऑयल ले, तेल ले, जो भी घर बना रहा, सब अरबों डॉलर्स मुझसे अलग कर, बट तू मुझसे अलग नहीं होना चाहिए। ये नहीं हम वो कह रहे बस 100-200 रुपए का बंदा नहीं है ना, लाखों करोड़ों का भी, अरबों करोड़ का बंदा। दाऊद कह रहे डोंट टेक अवे द होली स्पिरिट, तेरा प्रेजेंस मैं होस्ट करना चाहता हूं, मेरी पाप भी उस मुझसे अलग ना कर परमेश्वर। परमेश्वर की उपस्थिति इतनी इंपॉर्टेंट है, और आप उसको होस्ट करना, आप उसकी उपस्थिति को संभालना सीखना शुरू करना है अपनी जिंदगी में। भजन संहिता 24:3-4। परमेश्वर की उपस्थिति, मेरा विश्वास है, वो परमानेंट रेसिडेंट है आपकी जिंदगी में। परमेश्वर की उपस्थिति परमानेंट है, या विजिट करते हो बीच बीच में। पुराना नियम में आता जाता था उपस्थिति, मसा। आज भी एक प्रीस्टली अनॉइंटिंग होता है, वो प्रीस्ट के काम करने के लिए आता है, बट देयर इज एन इनड्वेलिंग अनॉइंटिंग। वो कहता है मैं तुझ में, तू मुझ में, तो वो प्रेजेंस हमेशा रहता है आपकी उपस्थिति में, आपकी जिंदगी में। सो विजिटर नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति को विजिटर नहीं रखना, कभी आ जाओ कभी जाओ, हमेशा उसको होस्ट करना है। आमीन। भजन संहिता 24:3-4 तक। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? उसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in his holy place? The one who has clean hands and a pure heart. कौन परमेश्वर को उपस्थिति को होल्ड कर सकते हैं? प्रभु पापी से प्यार करता है। इस जगत पापी था, वचन में लिखा गया परमेश्वर ने, for God so loved the world he gave his one and only begotten son। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपनी इकलौता बेटे को दिया। आप पापी थे तब भी परमेश्वर ने आपसे प्यार किया। बोलो पड़ोसी को, तू पापी थे तब भी प्रभु तुझसे प्यार करता है। आज तो बताता है ना, मैं तो मसीह हूं, मैं तो बपतिस्मा लिया हूं जी, मैं तो ये फलाना लीडर हूं, मैं पास्टर हूं। ये सब कुछ आपकी टाइटल आने के पहले, जब आप पापी थे तब भी परमेश्वर ने आपसे प्यार किया। पर आज उसकी उपस्थिति को होस्ट करने के लिए क्लीन हैंड्स एंड प्योर हार्ट चाहिए आपको। आप पवित्रताई में चलते जाएंगे, आप पवित्रताई की जिंदगी में रखे जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को आप होल्ड नहीं कर सकता। आपको परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वीकार किया, प्यार किया, उसकी उपस्थिति को रखना चाहते हो, जिंदगी पवित्रताई में रखना जरूरी है। चर्च में हम आते मंडे संडे, बाकी दिनों में व्यभिचार में, उल्टा सीधा काम में, 10 जगह जहां हमें जाना नहीं चाहिए उस जगह में हम जाके बैठेंगे। वो शादियों के लिए जा रहे जी, या कुछ स्पेशल इनविटेशन मिला है जी, फिर हम सोचेंगे परमेश्वर की उपस्थिति होल्ड करेंगे, नहीं होगा, उसको आप रख नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने बोला तू केवल मैं ही तेरा परमेश्वर है, तू मेरा पीछे चलेगा। मैं चाहिए तो परमेश्वर चाहिए, आपको अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। मेरा खुदा, आपकी खुदा बोलने वाला परमेश्वर है, मुंह बंद रखे नहीं बैठा हुआ, मूर्ति नहीं है, आंख है, उसका कान है, वो पुकारता है, वो आपके लिए आएंगे, आपसे बात करने वाला परमेश्वर, वो चाहिए आपके साथ, तो फिर अलग रिक्वायरमेंट है, पवित्रताई के साथ चलना पड़ेगा आपको। आप जानते और पवित्र नहीं चल पा रहा, मांगो परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर मैं पवित्रताई में चलना चाहता हूं, उस आदतों को हटाओ जहां अशुद्ध चीज से खिलाए जाते हैं, अशुद्ध चीज हुआ जाता है, जहां आपके वचन के अकॉर्डिंगली बातें होता है, वो कहीं भी हो, कितनी भी बड़ी रिलेटिव का जगह हो, आप उस जगह में जाना नहीं है, उसको होस्ट करो। परमेश्वर की उपस्थिति को पवित्र रखना शुरू करो। आपके घर पे, क्योंकि हर बंदा हर जगह नहीं रहता, आपके घर पे कुछ इंपॉर्टेंट रिश्तेदार आता है, वो कहता है मैं 2-3 दिन रहूंगा, जिस कमरा आप उनको देना चाहते हैं उस कमरे में बेडशीट चेंज करते हो ना, नए बेडशीट डालते हो, नए टॉवल रखते हो, बाथरूम ठीक करते हो, और ड्राइंग रूम में जो ढेर कपड़े का बना हुआ फोल्ड करना शुरू कर देते हैं, है ना, जो ढेर से रखा हुआ है ड्राइंग रूम में भर के रखा हुआ है, और जो
हर चीज को सेट करते हैं। आपको पता है इंपोर्ट, मेरे मम्मी आ रहे हैं, मेरी भाई आ रहे हैं, मेरा चाचा आ रहा है, मेरा मामा आ रहा है, आप साफ करते हो। परमेश्वर की उपस्थिति वो एक दिन होता है, 2 दिन होता है, मम्मी वापस चले जाने के बाद फिर वैसे बन जाते हैं घर, वो अलग बात है। बट परमेश्वर की उपस्थिति परमानेंट होस्ट करना चाहते हो, आपको भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। जो गाने आप सुन रहे हो, संडे आके 1 घंटा 1.5 घंटा हमने आराधना किया, अभी चर्च से जाते हुए मैं शराबी तू शराबी, लेटेस्ट गाना कुछ भी चलाएंगे, पूरा हफ्ते सुनते हैं वो गाने, उसके चर्च में आके बोलेंगे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं हो रहा, प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं हो रहा। वो चर्च का या गाने वालों का, प्रचारक का कमी नहीं है, खुद की कमी है, क्योंकि वो होस्ट नहीं कर पा रहे। मैंने आपके नंबर में कॉल किया, पड़ोसी को नंबर लगेगा? नंबर मैंने किसको लगाया? आपको लगाया। परमेश्वर की प्रेजेंस जो ऑलरेडी आत्मा में भर के चर्च में आ रहा है, वो ऑलरेडी बरकत के साथ बैठा हुआ है कलीसिया में, ऑलरेडी वो भरा हुआ है, उसको परमेश्वर की उपस्थिति उसकी जिंदगी में काम कर। तो तैयारी करो परमेश्वर की उपस्थिति को होल्ड करने के लिए। आप भी कुछ जगह जाते हो, कुछ रिश्तेदारों के घरों पे, कुछ जगह में आप उधर ज्यादा टाइम रहना नहीं चाहते ना, जल्दी जाना चाहते हो ना। कुछ रिश्तेदारों के घर में जाते हैं, आप रहना चाहते 1-2 दिन, क्यों? दोनों जगह वातावरण क्या है, फर्क है। एक जगह घुसते हो, आपने पानी पीने के लिए ग्लास लिया, ग्लास गंदा, आपने किचन में ग्लास पिया नहीं, रखने गया, पी के दिखा के रखने गया, देखा सिंक तो पूरा बदबू और 4 साल पुरानी बर्तन तक धोया नहीं, अभी पड़ा हुआ है। आप बोलेंगे भाई साहब खाना नहीं, अभी जाएंगे। बाथरूम में चला गया, वो पब्लिक टॉयलेट से भी गंदा, बोलेंगे भाई साहब इधर मैं रहूंगा कैसे? फिर आप बोलेंगे इमरजेंसी आई जी, अभी मेरे को अर्जेंट जाना पड़ रहा है, खाना मेरे को खाना है तेरे साथ। फास्टिंग नहीं है तो भी बोलेंगे, कुछ जगह आप जाएंगे खाना नहीं खाता है, फास्टिंग नहीं है तो भी आप बोलेंगे मेरा फास्टिंग है, क्योंकि आप रहना नहीं चाहते हो। परमेश्वर राजाओं के राजा, मालिकों का मालिक, प्रभुओं का प्रभु आपके साथ रहने के लिए आपकी घर कौन सी है? बोलो ऐसे ही, ये घर उसकी वास योग्य है, ये घर वास योग्य है, ये मंदिर वास योग्य है। आप जानते नहीं है, सुधारो। बोलो पड़ोसी को, नहीं है सुधारो, नहीं है सुधारो। माफी मांगो, 6 सेकंडों में माफी देगा। आप पसंद नहीं करेगा किसी के साथ रहना, किसी को विजिट करना, क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति कैसे रहेगा आपके साथ खुशी के साथ? प्रभु प्यार नहीं कर, परमेश्वर ने कहा तुम जैसे मेरे पास आओ मैं तुम्हें क्या देंगे? कम, आई विल गिव यू सैल्वेशन, मैं तो उद्धार दूंगा। बट उसके बाद उस उद्धार को बना के रखना, उस उद्धार को होल्ड करना, उसकी उपस्थिति उद्धार मिलने के लिए नहीं है। आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, उद्धार मिल चुका है। बट परमेश्वर को उपस्थिति को होल्ड करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर को कुछ प्लान है, आपके द्वारा परमेश्वर को कुछ, वो तब काम होगा जब उसकी उपस्थिति आपकी जिंदगी में, तभी होगा। केवल आपको बचा के एक शोपीस जैसे रखना नहीं है घर पे। मैंने आपने बर्तन लेते, एक बर्तन लेते, एक चम्मच लेते, एक मिक्सर ग्राइंडर लेते, एक उद्देश्य के साथ आप खरीदते, या जाके एक मिक्सी ले रहा हूं नया, जाके मुझे सजाना है, सजाने के लिए खरीदते हो? एक कपड़ा आप खरीदते हो, कपड़ा क्यों खरीदते हो? आप सजा के रखना है। दुकान की शेल्फ में अच्छा नहीं लग रहा, हमारी शेल्फ में भी अच्छा रहे, या पहनने के लिए खरीदते हो? परमेश्वर आपको लेके आया उसकी उपस्थिति में, बेटा बेटी बना के लेके आया, क्या शोपीस के रूप में रखने के लिए लेके आया होगा? नो, एक पर्पस है, एक उद्देश्य है परमेश्वर का आपके साथ। वो तब तक पूरी नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसकी उपस्थिति को होल्ड करना सीखोगे नहीं। और उसके ऊपर, इसलिए उसकी उपस्थिति में रहेंगे। वचन में लिखा, जो उसकी चेहरा देखा वो सारे रोशनी पाया। Whoever looks to him, they became more shinier, more anointed. जो उसको देखा और बरकत पाया। इसलिए उसकी उपस्थिति में रहना, उसको उपस्थिति को जिंदगी में रखना। समझ आ रहे? मेरा विश्वास है। आमीन। हिब्रू अध्याय 11:6, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। जब आप उन अध्यायों में आप पढ़ेंगे, पहला राजा अध्याय 6 खोलने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने डिटेल्स दिया, आराधना ऐसे करना, ये काम करना, आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं परमेश्वर शुद्धता में रहने के लिए। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, उस शुद्धता में रहने का आदत डालना शुरू करिए।
जो आपको अपवित्र बना रहे, परमेश्वर की उपस्थिति से लेके जा रहे। कुछ दोस्तों का नंबर काटना है, अभी काटिए। किसी को ब्लॉक करना, अभी ब्लॉक करिए। किसी ग्रुप से हटना है, अभी हटाइए। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं भी परमेश्वर में आने के बाद भी बहुत साल उल्टा सीधा गाना सुनता था, रोमांटिक गाने सुनते थे अलग अलग भाषाओं में। बट एक टाइम परमेश्वर का रेवलेशन आया, भाई ये तेरे लिए नहीं है, क्योंकि दोनों मैं होस्ट नहीं कर पाऊंगा। मैंने खुद छोड़ा। आपको भी वो साले वेट करने की जरूरत नहीं, इतनी सालों के बाद ही करूंगा जी, किसी ने 5 साल किया 10 साल, नो। आज आप डिसीजन लो, 24 घंटे दिमाग में परमेश्वर के गाने आराधना चले। नहीं है, आपका ब्रेक थ्रू लेट होता रहेगा। आपको जल्दी है, परमेश्वर को जल्दी नहीं है। आपको बहुत जल्दी है ना ब्रेक थ्रू मिलने के लिए, परमेश्वर को कोई जल्दी नहीं है। वो 40 साल मूसा को मिट्टी डोला नहीं, मिट्टी डोला भी नहीं, उसको फ्री में देता रहा, सारे मन्ना खिलाता रहा। 80 साल का बंदा पहुंच गया, तब उसको आशीष देना शुरू कर दिया। इब्राहिम को 100 साल में बच्चा दिया। आपको जब ठीक करोगे, आप डिसीजन लोगे, मैं अपनी गलतियों को सुधार के चलूंगा। ग्रेस पूरा है। आप 1,00,000 बार गलती कर सकते हैं, तब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आ सकते हैं और दोबारा आपको स्वीकार करेगा। दैट इज द हार्ट ऑफ गॉड। आज आपने जब बोलेंगे, खुदा मैं वापस तेरी उपस्थिति में आना चाहता हूं, तेरी उपस्थिति को मैं होल्ड करना चाहता हूं, परमेश्वर आपको दोबारा अपनी बेटे के रूप में, बेटी के रूप में स्वीकार करेंगे। 2 क्रॉनिकल्स अध्याय 5 13 से लेके 14 तक पढ़ेंगे। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 5 13 to 14। आपको यू हैव टू बी इन लव विथ वर्शिप। अगर आप वर्शिप के साथ प्यार नहीं होगा, आप प्रेजेंस को होल्ड नहीं कर पाएंगे। चर्च में तेरा हूं, मैं हूं, मंदिर तेरा, बाहर निकल के उल्टा सीधा होल्ड नहीं कर पाओगे आप परमेश्वर की उपस्थिति। मैं लविंगली कह रहा हूं, आपसे प्यार से बता रहा हूं। ये प्रभु भी प्यार से बातें समझाते हैं आपको। परमेश्वर इतनी दयालु है। जब आप पुराना नियम पढ़ोगे, इज़राइल प्रभु की उपस्थिति से चला गया, परमेश्वर वो वेश्या काम किया, उल्टा सीधा काम किया। परमेश्वर ने वचन में लिखा गया एक जगह में, मैं पिछले हफ्ते भी हम किसी के कुछ बात कर रहा था, मैं और वाइफ डिस्कस कर रहा था। मैंने बोला परमेश्वर कितनी महान है। प्रभु वचन में एक जगह लिखा गया, एक लड़की के समान कलीसिया को बताया। बोले एक लड़की 12-13 साल की हो गई, उसको उठा के लेके आया परमेश्वर छोटे उम्र में। करे ये लड़की जब जवान हो गया, मैंने उसको कपड़े दिया, मैंने इसको सोना दिया, मैंने इसको पाला पोषा बड़ा किया। जब ये जवान हो गया, मैंने इससे शादी करके अपना बनाया, बट फिर भी वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ व्यभिचार करने के लिए चला गया। परमेश्वर ने ये भी लिखा गया, आम वेश्या तो पैसा लेता है, तू तो पैसा दे के व्यभिचार किया। बोलते तब भी तो मन फिरा के मेरे पास आऊंगा तो मैं तुझे स्वीकार करूंगा। व्हाट ए ग्रेट गॉड। कह उल्टा सीधा सारे काम किया, तब भी तू मन फिरा के दोबारा मुझसे प्यार करेंगे, मैं तुझे स्वीकार करूंगा। उस परमेश्वर जो आपकी जिंदगियों को बदलेगा। यीशु धर्म जाति बदलने नहीं आया। बहुत बार हमारी टीम भी लोगों से जाते मिलते हैं, मैं भी सुनता हूं, हम गलियों में जाते हैं, कॉलोनियों में जाते हैं, बोलते धर्म परिवर्तन करने आया। मैं बोलता हूं, मुझे ऐसे बोलने का मन लगता है, भाई तुझे कोई शादी में नहीं बुलाता, तुझे तिरस्कार किया हुआ तो कर्जे के साथ है, रिश्तेदार तुझे नहीं चाहता, कुछ तो जाति के जात पात के बीच में बात करता है। तुरे तेरा धर्म परिवर्तन करके ना मुझे क्या मिलना है, चर्च को क्या मिलना है, प्रभु को क्या मिलना है। तू इतना कौन सी राजा है, महाराजा है, अंबानी का बेटा निकल आया। ये मैं बोलना चाहता हूं, बोलता नहीं हूं, प्यार से फिर भी बोलता हूं। ये जो बोलना चाहता है ना, हमें धर्म परिवर्तन करने आए जी कॉलोनी में। अरे भाई साहब, कोई देख ही नहीं रहा ऐसे जगह में प्रभु आ रहे, लाइफ ग्रुप लीडर आ रहे, जहां कोई रहना नहीं चाहता, उस जगह में अमीर लोग भी आके परमेश्वर का काम करके जा रहे हैं। हम बोल नहीं रहे सब कुछ, मैंने गलती से बोला, मेरे मुंह से निकला। बिकॉज जीसस लव्स यू। लोग प्यार करते हैं, इसलिए पढ़े लिखे भी आता है, इसलिए गरीब भी आता है, इसलिए डांट खाने के बाद भी, परेशानी होने के बाद भी, सरकार बुलाने के बाद भी लोग आके प्रचार करते। आपको मुझे प्रचार किया। मैं जब परमेश्वर में आया, घर से दूर, हाथ में 1 रुपए नहीं है, शर्मिंदगी के साथ चीट हुआ बेइज्जती सहना हुआ एक बंदा, मेरा धर्म परिवर्तन करके यीशु को मिलना है क्या है। जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया, मेरे हाथ में अठन्नी नहीं, 50 पैसा नहीं है। ऐसे नहीं है पढ़े लिखे जी इसको लेके धर्म परिवर्तन करते, मीडियम नॉर्मल एक पढ़े लिखा बंदा, कौन सी, बट प्रभु की ग्रेस आया, दया आया, उसने मुझे ढूंढ के निकाला। क्योंकि कभी हम सोचते हम तो बहुत बड़ा है जी,
इतना बड़ा नहीं है, उसकी ग्रेस और दया ही मुझे और आपको ढूंढ के निकाला है। उसकी ग्रेस और दया ही मुझे और आपको ढूंढ के निकाला है। क्योंकि हमें दुनिया, आप, मैं और आप, हम दोनों, हमारे बहुत रिश्तेदार हमें नहीं चाहता, रिलेटिव्स नहीं चाहता, ऐसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बहुत स्मार्ट है जी, है तो बस ये एलन मस्क का छोटा भाई है, इसके दिमाग में आइडिया निकल आता है, इतना कुछ नहीं है। तिरस्कार कोई नहीं चाहता था, गरीबी में, परेशानी में, बीमारी में। डॉक्टर भी, बस कुछ लोग इतना बीमार है डॉक्टर को सिरदर्दी होता है, क्योंकि डॉक्टर ने सारे दवाई लिख चुका है। ये आएंगे, डॉक्टर सोचता है मैं अभी लिखूंगा क्या। डॉक्टर को डर लगता है कुछ पेशेंट को देखता है, क्योंकि उसका भी इलाज खत्म हो चुका है, पेन किलर सब कुछ दे चुका है। उस बंदे को यीशु करे, आ मेरे साथ, मैं तुझे नई जीवन दूंगा, मैं तुझे अपनाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हैव ए रिलेशन, मेरा उपस्थिति तुझ में रखूंगा। ये क्या ब्लेसिंग है उस परमेश्वर के साथ। 2 क्रॉनिकल्स अध्याय 5:13-14। सब चीज में प्यार से बात कर रहा हूं, क्योंकि वो जमाना है ना, थोड़ा सा आधा पुटा काट के रील चढ़ाते हैं, नहीं है परमेश्वर, क्योंकि जिसके अंदर प्रभु यीशु की आत्मा वास करता है वो लविंग बन जाता है उसके, क्योंकि परमेश्वर जैसे जो गुस्सा करने वाले से भी आप प्यार करते हैं। परमेश्वर में डे वन में आने में ये आदत नहीं होता। अब मुझे वो चीज समझ आ गया, परमेश्वर कहता है तू अपनी शत्रुओं से भी प्यार कर। मैं जब नए नए वचन में आया, मैंने बोला शत्रुओं से क्यों प्यार करना है। वचन में लिखा गया एक गाल में थप्पड़ दिया दूसरा दिखाओ, बोलते ये हमारी बस की बात नहीं है। सब कुछ जगह में, बाइबल में कुछ जगह आपको पसंद नहीं है ना पढ़ना, क्योंकि आपके दिल से बात, बाइबल में कुछ जगह है ना जहां आपका पढ़ना पसंद नहीं है, क्योंकि आपके दिल से बात करता है। मुझे भी ऐसे जगह थे बहुत पहले, हाँ बरकत देने वाले, हाँ ये पढ़ेंगे जी, पैसा देने वाले ये पढ़ेंगे जी, घर दूंगा जमीन दूंगा ये पढ़ेंगे, सोना देंगे ये पढ़ेंगे, शत्रु से माफ करो, नहीं ये नहीं पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा का स्पिरिट में चलो, नहीं जी ये क्यों पढ़ रहे हैं, चलो आए स्पिरिट तो ठीक है, सब स्पिरिट है अपने पास। 2 Chronicles अध्याय 5:13-14, बुक ऑफ 2 Chronicles चैप्टर वर्स 5:13-14। मेरा विश्वास है आप सीख रहे हैं। वी लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं। वी लव यू, चर्च आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। बट मैं आपको महसूस कराने के लिए, हमारे अंदर बहुत कुछ इतना है ही नहीं, तब भी परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्यार किया। और जब गलियों में पड़ोसी में कोई कहता है तू तो मेरा, जब आप सुसमाचार फैलाते हो, बोलते हैं धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, मुझे चेंज करना चाहते हो, कभी उसको प्यार से डोज देना, बोलना तेरे कौन है तू, 500 करोड़ का आदमी, इस शहर का बादशाह। बोला भाई साहब इतना मत छड़ जाओ अपने आप, हम कुछ नहीं है। परमेश्वर ने उस धरती का मालिक मेरा और तेरे साथ बैठना चाहते हो, रिलेशन बना चाहते हो, कृपा है उसकी, दया है। हमें पूछ के कोई नहीं आता, वड प्रभु आता है। जिसको कोई सहारा नहीं, उसका आसरा है, उसके सहारा है परमेश्वर। जिसका कोई होप नहीं है, आप सोचना, आज मुझे नहीं पता मैं क्यों शेयर कर रहा हूं, जो अस्पताल में, बीके हॉस्पिटल में, ईएसआई में, सरकारी अस्पताल में, जो महीने हफ्तों से, एक महीने से लोग बेड में लेटा पड़ा है, उसको सुसमाचार शेयर करने के लिए कोई जा रहा है और कोई कहता है वो हॉस्पिटल में जाके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। एक तो हमारा देश में कौन सरकारी अस्पताल में एक हफ्ता महीना एडमिट होता है, जिसके पास पैसा नहीं है। पैसा होगा तो एक महीने उधर जाके नहीं पड़ा रहेगा, वो जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसके पीछे जाता है सुसमाचार लेके, उसको बचाना चाहता है। जेल में जो पड़ा है, जेल मिनिस्ट्रीज भी है कलीसियाओं में, आपको मैं बता रहा हूं इस चीज को, जेलों में जाके सुसमाचार सुनाता है। जिसका 50 साल जो जेल में बंदी पड़ा है, उसको भी जाके प्रभु का वचन सुनाने वाले मिनिस्ट्री है। तिहाड़ों के अंदर पादरियां जाता है, तिहाड़ के अंदर, वो बाहर नहीं निकलने वाला है। वो दशांश देने के लिए उसके पास क्या कमाई है, दशांश दे सकता है जो जेल के अंदर बंदा है, वो बाहर नहीं निकलेगा, कुछ नहीं होगा। बट उस आत्मा को भी बचाने के लिए, जो 50 साल की, किसी को खत्म है, उसको 2 लाइफ सेंटेंस मिला हो गया, 50 साल एडमिट है, वो उसके अंदर रहा, कैदी है, उसको भी जाकर सुसमाचार कोई सुनाता है। इसने बाहर निकलना है सन 2050 में, उसके पास भी सुसमाचार सुना रहा है। क्यों? क्योंकि जीसस लव्स यू।
परमेश्वर से प्यार करता है, उसको भी सुसमाचार देना है, उसको भी बचाना है। सेकंड क्रॉनिकल्स अध्याय 5:13-14। मुझे नहीं पता मैं क्यों शेयर कर रहा हूं, बट कोई किसी न किसी को मैसेज परमेश्वर की आत्मा ने देना जरूरी है। आपको भी एक हथियार मिल गया जो बोलने के टाइम में कोई कहता है मेरा धर्म परिवर्तन करना, बोलना इतना कौन है तू, मतलब मेरी भाषा में नहीं, थोड़ा प्यार से बोलना, सीधा साधा थोड़ा शुगर डाल के समझा देना, आगे पीछे भैया भाभी बोल के प्यार की भाषा में समझाना। इतना तो बड़े नहीं है हम कोई, बट परमेश्वर हमें बचाया, ग्रेस दिया। जहां हमें तिरस्कार किया था, कोई आप में से बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स आपका फोन नहीं उठाते थे, आपको ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ था, नंबर आपका हटाया था, आपकी डर में आप और पैसा पूछे, उस डर में किसी ने सिम चेंज किया था आपको भी ढूंढ के परमेश्वर आया। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 5:13-14। और जब तुरहिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर्ग से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरहिया, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। जब लोग आराधना करना शुरू कर दिया, क्या क्या लेके आराधना किया? शुरू से 30। तुरहिया, हाँ, तुरहिया, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। प्यार से या ऊंचे शब्द से, ऊंचे ऊंचे शब्द से आराधना करने शुरू कर दिया। जैसे वो आराधना करना शुरू हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति, द स्पिरिट स्टार्टेड फिलिंग द टेंपल। परमेश्वर की उपस्थिति इतना भर लिया, लोग काम भी नहीं कर पाए। बहुत बार परमेश्वर की उपस्थिति आपको भी टच करते, आप बैठ नहीं पाते, आप लेट जाते, आप गिर जाते। जब आप आराधना करेंगे, आज मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं वर्शिप के लिए, क्योंकि प्रेजेंस स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ। एक मसीह 5-10 साल से प्रभु यीशु में, उसकी जिंदगी चेंज नहीं हो रहा, मुझे पता है वो नाम की मसीह है, उसकी लाइफ चेंज नहीं हुआ। अगर आप चर्च में आ रहे, प्रभु यीशु का बेटा बेटी बन गया, बपतिस्मा लिया, 5-10 साल हो गया, आपकी लाइफ अभी भी उन्हीं दिन जैसे हैं, आपको प्रेजेंस नहीं आपके लाइफ में, परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा, 1001% उसकी लाइफ चेंज होगा। चेहरे, मैं लोगों को, ऐसे जवाने थे कुछ बंदे चर्च की शुरू के टाइम में मुझे कंप्लेंट करते थे, मुझे कोई लड़कियां देखते नहीं पास्टर जी, कुत्ता नहीं है लड़की की ना, कुत्ता तक मोड़ के नहीं देखता मुझे। प्रभु की उपस्थिति में बढ़ता गया, नूर आ गया, ग्रेस आ गया, बरकत आया चेहरे पे, ओ गलती हो रास्ते पे भी चला गया। मैं एग्जाम्पल के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। अगर आपको सुबह खड़े होते शीशे पे देख के डर लग रहा है, उस आदमी पसंद भी नहीं आ रहा, उस बहन पसंद नहीं आ रहा, प्रभु की प्रेजेंस लो, आपकी फीचर्स, आपकी हर नूर, ग्रेस सब चेंज होगा आपकी लाइफ में। गॉड्स प्रेजेंस विल चेंज योर लाइफ 100%। उसका प्रेजेंस आपकी जिंदगी बदलेगा, आपका शरीर बदलेगा। जिसको आंख नहीं है उसको आंख देता है मेरा मालिक है, जो बोल नहीं सकता उसको खुलवा देता है, जो गरीब है, जो कर्जे के साथ है। ये दाऊद के साथ जो लोग आया था, शुरू में जो स्टाफ था दाऊद का, जो लड़ने के लिए आया था, बोलते कर्जे से भरा हुआ, तिरस्कार किया, लोगों ने बाहर किया, बट उसके साथ चल के वो सारे शूरवीर सुरमा बन गया। आज आप यीशु में आने के टाइम में कर्जे के साथ हो सकता है, रिजेक्टेड होके तिरस्कारी के साथ आ सकता है, कोई गली वाला नहीं चाहता, रिश्तेदार आपको नहीं चाहता, बट जीसस में आते आप भी वो गवाहियां बनना खड़े हो जाएंगे। आपको, आपके लाइफ के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना शुरू हो जाएंगे। सो कंटिन्यूअस प्रेज एंड वर्शिप का उस एटीट्यूड अपनी जिंदगी में बनाओ। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको भी सिखाऊंगा, परमेश्वर की उपस्थिति को आप होल्ड करना चाहते हो, प्रभु को अपने साथ रखना चाहते हो। एक मूवी था एफिसियों अध्याय 2 21 से लेकर 22 तक, एक मूवी, पता नहीं मैंने कौन सी भाषा में देखा। एक बंदा था, हमने बचपन में देखा, वो बंदा बहुत लक्की बंदा था, वो कोई भी लॉटरी उठाए वो नंबर निकले, उसने कुछ भी करे, इतना लकी था, लोगों को पता चला, लोगों ने उसको पकड़ के अपने पास रखते थे, अपनी दुकान में, अपने घर पे, ये कहीं जाने नहीं देता था उसको। मतलब वो कहता है इसके अंदर तो एक लकी है, इसको कहीं जाने नहीं देना, अपने पास। फिर इतना हो गया, शहर के अमीरों के बीच में लड़ाई हो गई उसको अपने पास रखने के लिए। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का उपस्थिति ऐसे ही है, वो आपके साथ रहेंगे तो आप सब छाने वाला ब्लेस्ड बंदे बनेंगे। मतलब समझो जीनी मिल गया, यीशु साथ हो,
मालिक मिल गया, प्रभु मिल गया, और उसको पकड़ के रखने की जरूरत नहीं। उसको आप होस्ट करना आता है। आपकी घरों पे, आपकी शरीरों पे, आपके व्यवसायों में, आपकी मिनिस्ट्री में, हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति होंगे। बड़ा आपको सीखना है। और उसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करता हूं। एफिसियों अध्याय 2:21 से लेकर 22 तक। एफिसियों अध्याय चैप्टर 2 वर्स 21 to 22। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलके प्रभु में एक मंदिर, एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। पढ़िए उसको, थोड़ा रुक के समझ के आप भी पढ़ना। आप भी जैसे पास्टर जी पढ़े, एक एक लाइन पढ़ के समझो। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में, अंग्रेजी में लिखा गया इन होल बिल्डिंग इन हिम, प्रभु यीशु में पूरी बिल्डिंग प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर की वास स्थान होने के लिए एक साथ बोलो, एक साथ। एक साथ उसका मतलब आपकी पड़ोसी जो बहन बैठे, भाई बैठे, आप मिलके एक साथ उसकी मंदिर बनता है। कैसे? उसका मतलब मुझे मेरी कोई बहन या भाई चर्च में मिलता है, उसके साथ मेरा लड़ाई हो गया। पिछले हफ्ते उसने बोला था, वॉलंटियर था, उसने बोला इधर नहीं बहन इधर बैठो। या पिछले हफ्ते सबको तूने प्रभोज दिया, मुझे नहीं दिया। तू किचन टीम में था, सबको पनीर दिया, मुझे नहीं दिया। सबको लड्डू बांटा, मुझे वो टूटने के बाद जो मिलता है क्या बोलते हैं, चूरा बांटा जी, मोटे मोटे किसी और को दिया। कंप्लेंट है। और आज वो आप भी चर्च में आ रहे थे, वो भी आया, उसका चेहरा देखे मोड़ के चला गया। हेलो, बाथरूम से शुशु करके आ रहा था, फिर उसका चेहरा देखा, फिर दोबारा चला गया अंदर। टुगेदर नहीं है, प्यार नहीं है जिसको दिख रहा है। अगर आप माफ नहीं कर सकते हो, गुस्सा रखे सालों साल रह सकते हैं। मुझे सन 1970 में 2017 में जब चर्च का शुरुआत हो रहा था, अंकल मेनन की उधर सांबार इडली बांट रहा था, उसी में मुझे सांबार नहीं दिया, इडली दिया। अभी भी मैं बात नहीं करता हूं, मैं भूलता नहीं हूं ऐसे किसी से। क्या मसीहो, क्या मसीहो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। एक साथ मिलके। कुछ तो और जाता है, मैं और मेरा मसीह, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं और मेरा प्यारा यीशु। There is no lonely मसीह। We have to build together। ये चर्च परमेश्वर के मंदिर, इसलिए हमेशा परमेश्वर वाला we are one in Christ। जाति नहीं है, फाइनेंस नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, कलर नहीं है, कास्ट नहीं है, क्रीड नहीं है। वननेस में आप बिल्ड कर सकते हो। परमेश्वर का उपस्थिति रखने वाला एक मंदिर आप बन सकते हो। आपके अंदर जादवाद है, निकालो भाई साहब। और आपको लगता है मैं छोटा हूं, वो भी निकालो। वो भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मैं छोटा हूं जी, पैसा नहीं हूं। परमेश्वर यीशु में आपको स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर ने बिठाए गए। आपको अभी जादवाद है अंदर, आपके अंदर जीसस क्राइस्ट नहीं आया। परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है आपकी लाइफ में। एफिशियंस 2:21 to 22। जीसस क्राइस्ट किसी के साथ बैठ के खाना खा सकते हो, आपको क्या दिक्कत है? मछुआरे के साथ रब्बी, प्रोफेसर, बड़े पढ़े लिखा मालिकों का मालिक, वो कर सकते हैं। एफिसियों चैप्टर 2 वर्स 21 to 22 दोबारा पढ़िए। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर, जिसमें सारे रचना कैसे मिलके, एक साथ मिलके। आज प्रभु वो चलने के टाइम में जिससे मुंह मोड़ के जाते हो, उसको जाके माफी बोलो। बोल रहे आई एम सॉरी। उसको मत बोलना मैंने तुझे माफ कर चुका हूं। बोलेंगे किस बात के लिए, मेरे को तो तेरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी पता चला मुझे कोई प्रॉब्लम है। उसको जाके बोल सकते हैं प्लीज फॉरगिव मी, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रभुज लेने वाला हूं। मैं गुस्सा रखे सन 1970 से रखे चलते आया हूं। किसी ने कुछ बोला, कुछ करा, हर्ट होना है। पादरी सबसे ज्यादा हर्ट होना है। हर्ट लेके बैठे हो तो मिनिस्ट्री कर ही नहीं सकता आप कब तक आपको फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव उस एटीट्यूड डालना शुरू। जस्ट फॉरगिव, माफ करो और आगे बढ़ो, माफ करो आगे बढ़ो। और कुछ सिस्टम ठीक नहीं है। एक चीज और मैं इसके बीच में आपको समझाते चलना चाहता हूं। जिसने मुझे चीट करके लेके आया, परेशानी के मैं बहुत सालों उसके साथ रखता था गुस्सा मन में। एक टाइम आया, माफ किया उसको,
वो फिर दोबारा मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहता है। मैंने बोला भाई मैं आपसे माफ किया, मैंने आपको कुछ दे दिया, ओके, बट मैं आपके संग रहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपकी आदत अभी भी वही है, आप दारू पीते, उल्टा सीधा काम करते हो, मेरे लिए वो हानिकारक है। आई विल प्रे फॉर यू, दूर रह के। तो कुछ बंदा माफ कर सकता है, आपके साथ उल्टा सीधा कर लिया, बट उसको उसके साथ करीब एसोसिएट करना, बुद्धि को भी इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने वचन में लिखा गया, कुछ लोग बार बार आपको हर्ट करता है, आप माफ करो, बट करीब एसोसिएशन थोड़ा डिस्टेंस रहा। सबको आप करीब नहीं आ सकता, कुछ लोगों को आर्म्स लेंथ, कुछ को एक हाथ दूरी पर रख सकता है। कॉमन सेंस समझा रहा हूं मैं आपको। सबको घर पे इनविटेशन नहीं होता, कुछ लोगों को आप देते हो सिस्टम देखने के बाद। ये भी मसीह को समझना है। जो चर्च में आया, किसी को भी मिला, आप चलो जी घर चलो मेरे घर पे, क्यों? समझ लो इस चीजों को। मैं समझ नहीं है आपके लिए वो हानिकारक बनेगा, समझ रहे हो? सीख पा रहे हो? हालेलुया। बोलो बड़ों से, भाई सीख रहे हो? माफ करके आगे बढ़ो। और पवित्रताई, जीभ में भी पवित्रताई होना चाहिए। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? वो खोलो जी, जीभ दिखाओ। पवित्रताई किसमें होना चाहिए? मसीहों में गॉसिपिंग कैसे चलता है, चुगली कैसे चलता है मसीहों में, पता है? सिस्टर, एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रे करना उसकी पति भाग गया, प्लीज प्रे उसकी पति वापस आए। ये बहन दूसरी बहन के पास जाएंगे, दूसरी भाई के पास जाएंगे, बोलेंगे बहन एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रे करना। गॉसिपिंग के पहले मसीहत में पहले प्रे कर 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 बोल के हम गॉसिपिंग आगे पीछे देते, चुगली देते। प्रे करना, प्रे करना, प्रे करना, प्रे करना उसकी बेटा फेल हो गया, प्रे करना उसकी बेटी भाग गया, प्रे करना इसका गरीब है। मसीह चुगली है ये, प्रे के नाम पे हम चुगली करते हैं। नो, एक नियम बनाओ, जो आपकी उस टाइम जो प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में बात ही ना करो। आपकी कॉन्वर्सेशन में उस कमरे में वो बंदा नहीं है, उसके बंदे के बारे में बात। बड़े बंदे प्लानिंग्स करते हैं, बंदों को जो बंदों के बारे में हमेशा डिस्कस करने वाला छोटा आदमी है, छोटा व्यक्ति है, हमेशा उसके बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में समथिंग बिग प्लान करो आप। और किसी परमेश्वर के दासों के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो। आजकल ऑनलाइन भी एक चर्च का संस्था की बात चल रही है, इसने वो किया, मेरे से पूछते हैं लोग, मेरे को लिंक भेजते हैं, मैंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे उनके साथ कोई लेन देन नहीं है, सच्चे झूठे आई डोंट नो। मेरे मुंह से आप गलत नहीं सुनेंगे। कोई परमेश्वर का प्रचार करने वाला, वो सच किया प्रभु और उसके बीच में, गलत किया परमेश्वर और उसके बीच में। आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद एनीवन। आपको भी केयरफुल रहना, शैतान बहुत बार आपके मुंह को इस्तेमाल कर सकता है। हाथों को भी पवित्र रखना, क्या फॉरवर्ड करे क्या फॉरवर्ड ना करे। आमीन, इस चीज को समझो। और परिवार के अंदर भी सुबह उठते कोई घर पे टीवी ऑन करते हैं, सुबह उठते कोई घर क्या करते हैं, सुबह सुबह टीवी ऑन करते हैं, कोई यूट्यूब में उल्टा सीधा चलाते हैं। आप आराधना के एटमॉस्फेयर बना दो आपके घरों के अंदर। सुबह उठते आराधना शुरू करो, घर पे वर्शिप रखो, छोटा ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, टीवी में स्मार्ट टीवी जस्ट शुरू करो। और घरों में मियाँ बीवी आपस में गुस्से से बात करते हैं, बाप बेटे भी आपस में लड़ चढ़ के बात करता है, पति बुलाते हैं प्यार से, हाँ जी इधर आ जाओ, क्या है? कुछ बीवियां मुंह ही खोलते कैसे, हस्बैंड बोल रहे बुलाओ, क्या है? लड़ना है सुबह, उसकी शुरू करना है उसने लड़के ही। लर्न टू टॉक टू ईच अदर ऑल्सो विद लव। आपस में भी प्यार से बात करना सीखिए, मुस्कुराइए, बोलो पड़ोसी मुस्कुराइए, इतने टेंशन में मत बैठो। लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, गाली गलौज, घर के अंदर एटमॉस्फेयर यहां बना रहे। परमेश्वर बोलेंगे मैं गलती से लिखा जी खटखटाओ अंदर जाओ, तो इनके घर में एक बार गया था, फिर अभी निकलना चाहता हूं, बस सुबह उठते आपस में गाली गलौज, यीशु के नाम पे श्राप। अब तो एक दूसरे को गाली देने के लिए वचन भी इस्तेमाल करते हैं जी। मसीह एक दूसरे को, बीवी ने हस्बैंड को टाइट करने के लिए बाइबल वर्स उठाया, हस्बैंड से प्यार में रहो, बीवी ने उधर से स्टेटस चढ़ाया कुछ और बाइबल वर्स। एटमॉस्फेयर बनाओ, परमेश्वर की उपस्थिति को आप होल्ड करें उस घर पे। चर्च में आप अच्छे कपड़े सूट बूट पहन के आ सकते हैं, बट अगर आप एटमॉस्फेयर घर का वातावरण देख नहीं पा रहे, आप
उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। हर रिश्तेदारों को भी इनवाइट मत करना घर पे जो ठीक ठाक एटमोसफियर नहीं रखता। कुछ रिश्तेदार आपके घर में आने के बाद 1 महीना लड़ाई चलता ना आपसों में, उन्होंने टूट डाल के जाता ना, माल डाल के जाता ना, बोलते देख जेठ तेरे बारे में इसने ऐसे बोला, बोलना मत किसी को, मैंने सुना था। वो सास को जाके बहू के बारे में बोलेंगे, उधर से देवरानी निकल के जाएंगे बट आपस में सास बहू का शुरू हो गया काम। डोंट एंटरटेन, आपको पता होना चाहिए आपकी वातावरण खराब करने के लिए कोई आता है उसको एंटरटेन नहीं करना घर पे। हमारे घर पे हम शनिवार और संडे किसी गेस्ट को इनवाइट नहीं करता। रिश्तेदार भी आते हैं, हम प्यार से मना करते, टाइम है नहीं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं संडे के लिए, सारे लोग मिनिस्ट्री में इंक्लूड रहे, कोई और दिन आ जाइए। हमारे पास शनिवार संडे, बोलते हमारे पास शनिवार संडे है ही नहीं जी। मुझसे मिलना है, मेरे घर पे आना, मेरी सिस्टम पे आ जाइए। आपको भी मेंटेन करना पड़ेगा रिश्ता, शादी। संडे सुबह चर्च आना है और रात को शनिवार 2 बजे तक शादी अटेंड करके आ रहे हैं। बारात घर पहुंचा के क्या नाम है विदाई दे के लास्ट लड्डू जो बचा उसको भी पैक करके हम संडे सुबह आएंगे, उपस्थिति होल्ड करेंगे। नींद भी नहीं हुआ, चर्च में बैठ के सो रहे होंगे। शनिवार रात को जल्दी सोइए, बोले पड़ोसी को अगर वो सो रहे तो बैठ के बोलना भाई साहब मोबाइल बंद करके जल्दी सोना आदत डालिए। देखो पड़ोसी क्या कर रहे हैं, क्योंकि शनिवार सोए नहीं वो। कल रात भी शादी अटेंड करके आए होगा, किसी का बर्थडे, शनिवार कहीं मत जाओ ना, इनवाइट करो किसी को। फास्टिंग सीजन चल रहा है, बढ़िया ऑप्शन है, फास्टिंग है जी, मैं नहीं आ सकता हूं आपके लिए। और कब तक आप प्रेज कर सकते हो इन ऑल सिचुएशंस। दाऊद जब उसका वो चरवाहा था तब वर्शिप किया, जब वो राजा के घर पे था तब वर्शिप किया। आज चरवाहा होगा, छोटी नौकरी पे 7,000 रुपए मिलते हैं, 2,000 रुपए मिलते हैं, प्रेज करो, एक दिन परमेश्वर आपको बड़े लेवल पे भी लेके जाएंगे। दाऊद चरवाहे में भी आराधना करता था, राजा के मंदिर में भी वो आराधना करता था, दोनों टाइम जीत के आते भी आराधना करता था। और पॉल एंड सिलास वो बंदी गृह में भी उसने आराधना की, उन दोनों ने मिलके, और बंदी गृह खुल गया। आपकी सिचुएशन आप बोल सकते बंदी गृह में तो नहीं है ना, इससे बड़ी कौन सी है, और जेल में पकड़ के मारना है, क्योंकि एक पहले इनके पहले किसको मारा, और लोगों को खत्म किया, इनको भी मारना है अगला दिन। बड़ी आराधना कर रहे जी, कल तो बस फांसी लगाना है। आप कर्जे में, परेशानियों, बीमारियों, स्टार्ट वर्शिपिंग द लॉर्ड। और एक दिन आप देखना जैसे उनको बंदी गृह से छुड़ाया, आपको भी उस परेशानी से परमेश्वर बाहर लेके आएंगे। लर्न टू वर्शिप लॉर्ड और ऑल टाइम्स। भजन संहिता 9:1-2। बुधवार में एक चीज और शेयर करके कंप्लीट करूंगा इस सीरीज को। आप आराधना करने में मिरेकल्स होते हैं, वो कौन सी मिरेकल है? वर्शिप ओपन्स मिरेकल्स इन योर लाइफ, वो बुधवार शेयर करूंगा। जब आराधना करते हो मिरेकल्स होता है लाइफ में, जिंदगी में, बाइबल में भी है। एंड व्हेन यू वर्शिप मिरेकल्स होते हैं। संडे बुधवार को मैं शेयर करूंगा भजन संहिता 9:1 से लेकर 2 तक। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। I will praise you, O Lord, with all my heart. I will tell of all your wonders. I'll be glad and rejoice in you. I will sing and praise to your name, O Most High God. पढ़िए एक और बार। हे यहोवा परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से मैं अपने पूर्ण मन से तेरे आराधना करूंगा। हे यहोवा परमेश्वर, मैं कैसे? पूर्ण मन से। मम्मी लेके आए इसलिए आराधना नहीं कर रहा हूं, पत्नी पकड़ के लेके आए इसलिए आराधना नहीं कर रहा हूं, कुछ मिलना है इसलिए आराधना नहीं कर रहा हूं। हे यहोवा, मैं पूर्ण मन से तन मन धन से मैं तेरी आराधना कर रहा हूं। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। जब आप प्रेज इज ए प्रेयर, मैं शेयर करूंगा संडे आने वाले टाइम में। प्रेज इज ए काइंड ऑफ ए प्रेयर। जब आप वर्शिप करते, स्तुति करते, एक प्रार्थना ही है वो, इट इज ए प्रेयर। आप सोचते हैं कुछ मसीह लोग हैं, प्लीज प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी। स्तुति फिर क्या है? प्रार्थना ही तो है ये। हम जब ये वर्शिप गाने जितने भी गाते हैं उसका लिरिक्स देखना, ध्यान से सुनना, पढ़ना, प्रार्थना ही तो है। और आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है। हम डिक्लेयर कर रहे हैं, जब मैं प्रार्थना करता हूं मेरी प्रार्थना ऊपर जाता है और मेरे लिए वो रिजल्ट और जवाब लेके नीचे आता है। और दो जिसको तू छुएंगे वो चंगे होंगे। आप डिक्लेयर ही तो कर रहे, गाना वर्शिप वही तो है।
जिसको तू छुएगा वो चंगा होगा, भला होगा, आशीष अनुग्रह के साथ होंगे। इट्स ऑल प्रेयर्स। तो हमेशा हर टाइम में, सुख में, दुख में, गरीबी में, बीमारी में, बेड में, उस हजारों करोड़ों के संपत्ति के ऊपर बैठ के जहां जवाब नहीं मिल रहा, आपको लगता है, एवरी टाइम प्रेज द लॉर्ड। हर टाइम पढ़िए उस बाइबल वर्स दोबारा। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन सब करूंगा। आश्चर्य कर्मों को, आप आराधना करने के टाइम आपकी जिंदगी में मिरेकल्स हुआ, टेस्टिमनीज हुआ, सब आश्चर्य कर्मों के लिए आपने आज गवाही देना है। हाँ, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। मैं तेरे कारण क्या होंगे? आनंदित और प्रफुल्लित। या दुखी हो के बैठे? कुछ लोग चर्च में आते ही वर्शिप में इतनी उसके साथ बैठते, पता नहीं क्या हो गया इसके साथ, गांजा पी के तो नहीं आए ये। हमें लगता है ना, कुछ बंदे को देखे इतनी नींद, और उसके बाद बोलते रात को नींद ही नहीं आता, रात को मोबाइल के साथ बैठ रहेंगे। एक तो ग्रेस यही है, कुछ जिसको नींद भी नहीं आता वो भी नींद आ जाता चर्च में। प्रभु की प्रेजेंस में शांति है ना। एवरी टाइम रिजॉइस, हंसते हो, वो चेहरा हंसते हुए दिखाओ, खुशी के साथ बैठो, बोलो बोलो। कोई हंसते भी नहीं, इसलिए कोई सांस नहीं हंसते, लड़ाई हो रहा है, कोई सांस अभी मुंह फुला के रखा है, वो काटने वाला उसको क्या बोलते हैं, जो पीला कलर का ततैया, वो काटने के बाद क्या होता है, कुछ बहू बनाते हैं, कुछ सासू बनाते हैं, कुछ ससुर बनाते हैं, कुछ बेटा बनाते हैं, कोई बनाता है। हम कैसे आज नाचते आराधना करो परमेश्वर को उपस्थिति में, कर्जे में आराधना करो, गरीबी में आराधना करो, एक दिन सब भरते हुए भी आप आराधना करें इन ऑल टाइम्स, क्योंकि प्रेज इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर। प्रार्थना के हाईएस्ट फॉर्म है प्रेज। बोलो, प्रार्थना की स्तुति आराधना प्रार्थना के सबसे ऊपर की लेवल है प्रेयर। प्रेज इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेज। प्रेयर जो आराधना करते, स्तुति करता है, हाईएस्ट फॉर्म है। प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं देना, बहन प्रार्थना करो, भाई प्रार्थना करो, रिश्तेदार प्रार्थना करो, जरूरत ही नहीं है। आप आराधना करो, आज वर्शिप करो, और ये पूरा घर पे रहने दो। वर्शिप घर पे भी चलते रहना चाहिए 24 घंटे। आमीन। चलिए आराधना करेंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।